Good morning. All of you just turn on your camera. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। मुझे ये बताइए, अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई कंफ्यूजन है? Statistics का जो हम लोग शुरू से कर रहे थे उसमें कोई कंफ्यूजन? जिससे हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं तो बताइए मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी खत्म कर लें। अरे यार खराबे है, आवाजें ना सुना देता। हाँ, ये वाला भी यार तुम खराबे आवाज नहीं देता। Roll number 56. What happened? Good morning, ma'am. रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं, अगर नहीं है अगर प्रॉब्लम तो हम लोग देखो अब तक तो जो पढ़ चुके हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। कलेक्शन डेटा एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो स्टेप था वो हम लोगों ने समझा था। अब अर्थमेटिक की मीन देख लेते हैं, क्या है मीन का डेफिनेशन, ये सब आपने पहले भी पढ़ा है, बस एक बार हम लोग रफली देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं। ओके चलो, सबने ज्वाइन कर लिया? तो ये 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है, इसमें से 3 तो सबने लगभग पढ़ ही लिया है। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ा। सो डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट, सो अर्थमेटिक मीन को डिफाइन कैसे किया जाता है, देखिए बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज देयर सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस सिंपल क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास, उन ऑल का जितने भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको सम कर दो, डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर्स आपने ऐड किए हैं वो से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था सब्जी वाले वेंडर का, सपोज उसका टोटल इनकम जानना है, मंथली इनकम जानना है, तो मान लो x1 इज क्या है, द फर्स्ट जो फर्स्ट ऑफ मार्च है, फर्स्ट ऑफ अप्रैल है, जो भी एक पर्टिकुलर फर्स्ट डे ऑफ मंथ है, उस पर्टिकुलर फर्स्ट डे का इनकम, x2 सेकेंड डे का इनकम, x3 थर्ड डे का इनकम, xn बोल रहा है वो लास्ट डे का इनकम है। दैट होल टर्म इज डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी मंथ में, उस पर्टिकुलर मंथ में, सपोज जनवरी की बात कर रहे हैं, देयर आर 31 डेज, सो 31 से डिवाइड कर दो। अगर फरवरी है तो 28 डेज से डिवाइड कर दो, तो वो जो रिजल्ट आएगा दैट इज द एवरेज वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ मिल जाएगा। ठीक है, कर क्या रहे है हमारे, जितना भी इनकम हर दिन का हुआ वो सब हम लोगों ने जोड़ लिया और जितने भी दिन होते हैं मंथ में उससे डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों को ये आ गया। जैसे आपका जो मार्क्स आता है, आप एवरेज मार्क्स, अपने मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करते हो ना, 10th में कितना परसेंट आया है, 12th में क्या परसेंटेज आया था, कैसे कैलकुलेट करते हो? हर पेपर का नंबर जोड़ दिया जाता है और उसको क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपने 5 पेपर्स दिया है तो करते हैं ऐसा? यस मैम। अगर मार्क्स पूछता है तो कैसे बताते हो, एवरेज मार्क्स ही बताते हो ना, टोटल नंबर जोड़ लेते हो जितना नंबर आया हर पेपर में और उसको 5 से डिवाइड कर दिया। अगर 5 पेपर का टोटल एग्जाम दिया है आपने, सपोज 7 पेपर का एग्जाम दिया तो 7 से डिवाइड करोगे, 10 पेपर्स का एग्जाम दिया 10 से डिवाइड करोगे,
तो जितने भी मार्क्स आए सब में सारे मार्क्स को आपने एक जगह ऐड कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया टोटल से, तब जो आया रिजल्ट वो हमारा एवरेज मार्क्स है। और जो भी आप डील करते हैं, किसी कोई पूछता है आपसे मार्क्स कितना आया है, तो हर पेपर का मार्क्स आप नहीं बताते। कौन सा मार्क्स बताते हो? एवरेज मार्क्स बताते हो, जो लास्ट में आया है टोटल सम करने के बाद। तो वही चीज है एवरेज। अगर इसी में बोलता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो क्या होगा? ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सो इसी को ग्रुप्ड अनग्रुप्ड बोलेंगे। जब हम लोगों ने एक एक टर्म को इंडिविजुअली ऐड किया है तब उसको अनग्रुप्ड बोलेंगे, क्योंकि वो ग्रुप करके नहीं रखा हुआ है। ग्रुप्ड मीन्स कहीं ना कहीं अरेंजमेंट को शो करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रुप करके आपने रखा नहीं है। तो अगर एक एक टर्म को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और ऐसा टर्म करके डिवाइड कर रहे हो जो इंडिविजुअली अलग अलग बात कर रहा है, तो वो जो रिजल्ट आएगा दैट इज व्हाट? अनग्रुप डेटा। अगर उसी को अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, किसी न किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? वो ग्रुप डेटा कन्वर्ट हो जाता है। और जहां ग्रुप्ड आ जाता है वहां फ्रीक्वेंसी का टर्म इन्वॉल्व होता है। सो अगर ग्रुप्ड डेटा होगा तो इसी में जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन xi का फ्रीक्वेंसी fi हो जाता है, और x1 f1 टाइम्स अकर हो रहा है, x2 f2 टाइम्स अकर हो रहा है, xn fn टाइम्स अकर हो रहा है। देन सबका प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देते हैं। देन वो जो एवरेज आएगा वो होगी डेटा क्या एवरेज। अगर अनग्रुप्ड है तो ऐसे लिखोगे, ग्रुप्ड होगा तो ऐसे लिखोगे। अब देखो इस दोनों में डिफरेंस क्या है। सब क्लास का पूरा जैसे लास्ट डेटा हम लोगों ने पढ़ा था ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लास्ट डे डिस्कस किया था लास्ट डे, लाइक ये वाला हम लोगों ने डेटा जो पढ़ा था, ये डेटा, ठीक है। इस डेटा में इतने लोग इस ग्रुप में आते हैं, अपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 9 स्टूडेंट्स जो है वो इस मार्क्स के इस रेंज को फॉलो करते हैं। 11 स्टूडेंट्स जो है वो मार्क्स के इस रेंज को फॉलो करते हैं, जो हम लोगों ने 250 लोगों का जो डेटा लिया था उससे जो बनाए थे। इतने लोग हैं जो इस 10 स्टूडेंट्स हैं जो इस रेंज ऑफ डेटा को फॉलो करते हैं, इस रेंज ऑफ मार्क्स को फॉलो करते हैं। तो ये डेटा जो हो गया वो ग्रुप के में आ गया है। तो अब यहाँ पे जब भी सॉल्व करोगे तो ग्रुप डेटा अगर हो जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी से x को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, आपका टर्म आ जाता है ग्रुप का तो उसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म इन्वॉल्व हो जाता है और उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब जो फॉर्मूला बनता है इससे जो जनरेट होगा, f1 x1 प्लस f2 x2 डॉट डॉट fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 डॉट डॉट fn हो जाएगा। दिस इज व्हाट समेशन fi xi, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। एंड सम ऑफ fi का जो नोटेशन होता है वो कैपिटल N भी लिखते हैं। तो फॉर्मूला जो हमारा था, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वही फॉर्मूला आ गया एग्जैक्टली इस फॉर्म में। और इसको हम लोगों ने मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी बनाए हैं। अब चलो देखो इस पे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के केस में क्या होगा। अगर डेटा ग्रुप्ड होगा तो क्या होगा, अगर अनग्रुप्ड होगा तो क्या होगा। जब देखिए क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा डेटा ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है। अगर वैल्यू डायरेक्टली x का दे दिया जाए और f का दे दिया जाए, ठीक है, आपको वैल्यू किसका दिया है, x का वैल्यू दिया है। देखो अर्थमेटिक मीन निकालना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। गिवन है x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, f का वैल्यूज आपको 5 9 12 17 14 10 एंड 6 दिया हुआ है। अब इसमें अगर मीन निकालना है तो देखो यहाँ x का टर्म जो है इंडिविजुअल नंबर्स है, डिस्क्रीट नंबर्स है। अगर ये डिस्क्रीट नंबर्स गिवन हो देन दिस इज अनग्रुप्ड डेटा। इसी में कोई क्लास इंटरवल मेंशन हो, जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ऐसा अगर रेंज गिवन हो देन वो डेटा ग्रुप्ड डेटा कहा जाएगा। अगर ऐसे नंबर्स दे दे तो अनग्रुप्ड, ऐसा अगर इंटरवल
देन दैट इज ग्रुप्ड। जो आपके पास में आएगा वो यही होगा। अनग्रुप्ड होगा तो नंबर्स, ग्रुप्ड होगा तो ये। अनग्रुप के केस में फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने क्या पढ़ा, x का टर्म लिख लो, f लिख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद xf ये जो है आप डिवाइड करके ये रख दो। x बार इज इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, तो ये रिजल्ट हम लोगों ने सिंपली एवरेज निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें बेस आप लोगों ने बनाए थे ना शायद। हाँ, यस मैम, क्लियर है। इसी तरह आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अगर इसी तरह ग्रुप के केस में करोगे तो ग्रुप हमारे पास इंटरवल के केस में होगा, और इस केस में हमेशा हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट निकाल लिया, जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर दिया मिड पॉइंट को, देन डिवाइड कर लिया, जो रिजल्ट आ गया दैट इज सिंपली ये हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान है ये। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने मीन का पढ़ा। एक x बार इज इक्वल टू टोटल सम कर दो, जो सबसे सिंपल केस होगा जिसमें वेरिएबल हमेशा रहेगा आपका डिस्क्रीट नंबर्स, और इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर दी दूसरे केस में। थर्ड केस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, थर्ड केस में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक ये अरिथमेटिक मीन का, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। टेल मी, ये फॉर्म पढ़ा है? मैंने कितनी बार क्लास में पूछा है तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला बताया है मुझे मीन का। बताओ, ये फॉर्मूला किया था? यस मैम। Yes, ma'am. इस फॉर्मूला में होता Yes, ma'am. ये जो फॉर्मूला है ना, इनफैक्ट इसके बाद भी फॉर्मूला होगा वो डिराइव होकर आया है। देखिए, इसमें एक चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको। सपोज पहले ये सोचो, मैंने जो बोलता है, मैं जो बोल रही हूँ सोचो। सपोज आपकी क्लास में किस सबका मार्क्स जो आया हुआ है, एग्जाम हो चुका फर्स्ट पार्ट 1 का, और पार्ट 1 में कुछ एग्जाम में रिजल्ट आ चुका है, सबका मार्क्स कुछ ना कुछ आया ही होगा। उन सब सारे स्टूडेंट को सपोज टीचर ने सोचा मुझे 5 मार्क्स जो है वो सबको एक्स्ट्रा देना है, सपोज सबको मिल जाए। आपके बैच में सपोज कुछ बहुत अच्छा दिखा हो रिस्पॉन्स या फिर कुछ ऐसा, तो 5 नंबर सबको एक्स्ट्रा दे दिया गया, सपोज सबको दे दिया गया। अब सबको अगर 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है तो मुझे ये बताओ जो एवरेज मार्क्स होगा आपके मार्क्स में क्या चेंज आएगा? सबको एक्स्ट्रा मिला है 5 मार्क्स, कोई बायसनेस नहीं है, उसको मिला उसको नहीं मिला, लाइक ऐसा नहीं है, सबको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला। देन क्या इम्पैक्ट उसका क्या होगा, मुझे ये बताइए तो। सोचकर बताइए। मैम आंचल वेटिंग पे है। बताओ क्या होगा? मीन बढ़ जाएगा मैम। बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ेगा? 1%। 1%. और सबको ना हम घटा दें, यस। नंबर कम कर दें, जितना भी नंबर आया हो, तब क्या होगा? तो 1% मीन घट जाएगा। 5 मार्क्स सबका घट। देखो होता क्या है, को जो हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है,
चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, दो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सब में कुछ ऐड कर दे रहे हैं। अब सब में कुछ ऐड करोगे तो अभी आपने ही कहा मार्क्स सबका जो है एवरेज वो बढ़ जाएगा, सबका एवरेज मार्क्स बढ़ जाएगा। अब तुम एवरेज निकाले हुए हो उसमें 5 नंबर ऐड कर दो तो जो आंसर आएगा वही होगा। सबका 5 नंबर घटा दिया गया है तो जो एवरेज में चेंज आएगा वो क्या होगा, सबका 5 नंबर कम हो गया, मतलब एवरेज जो था उसमें से 5 नंबर कम कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम लोग जो स्टैटिस्टिकल डेटा, जो डेटा पढ़ते हैं, पता है आपने देखा अभी टर्म, वो हमेशा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना होता है। इवन आपको यूज विद द हेल्प ऑफ क्या बोला जाए, कैलकुलेटर यूज करना होता है, तब आप कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव डेटा होता है। तो क्या किया जाता है, सब में कुछ आपके पास, क्या मैंने बोला, आपके पास जो भी एक्स बार था उसमें कुछ ऐड कर दोगे। सपोज सम कांस्टेंट ऐड कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसमें जो भी एवरेज था उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर इसी एक्स बार में आप कुछ घटा दो, यही टर्म ले लेते हैं, इसको घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म आएगा उसमें डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, कुछ ऐड कर रहे हैं। सपोज एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबका मार्क्स 5 ऐड कर दो तो सबका एवरेज जो मार्क्स है वो बढ़ जाएगा। क्लास का एवरेज मार्क्स क्या आया, अच्छा मार्क्स आया है, कुछ इंक्रीमेंट दिखेगा। सबका एवरेज मार्क्स से कम कर दो तो हो जाएगा कि कम आ गया है, मार्क्स कम शो करेगा। अब देखो कभी भी अगर इसी चीज को थोड़ा मैथमेटिकली समझे तो मान लो ये चीज यहाँ थी एक्स बार, जब इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये इधर शिफ्ट, इधर इसी में हम कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, बताइए। कुछ ऐड कर रहे हैं तो नंबर लाइन पे मान लो इसका वैल्यू एक्स बार का जो आया है, सपोज दिस इज 5। अब 5 में कुछ ऐड करोगे, 5 में 5 ऐड कर दोगे तो ये शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, 10 पे पहुंच जाएगा। और अगर इसी में कुछ सब्सट्रैक्ट कर दोगे, 5 में 5 घटा दो तो ये 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। बताओ ये क्लियर है, ये 10 पे आ जा रहा है एंड एक्स बार का वैल्यू है सपोज दिस इज 5। एक बार बता दीजिए। आप बोल रहे हो नहीं सुनाई दे, आवाज थोड़ा लाउडर बोलिए ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार बता दीजिए इसको। बता दीजिए तो समझ आया, उसके पहले क्या बोल रही हो नहीं समझ आया। रिपीट कर दीजिए मैम फिर से। अच्छा रिपीट करने बोला, ओके। और मेरे लैपटॉप का साउंड 100% है। चलो देखो कुछ टर्म, मान लो ये आप सपोज ये कुछ ऐसा कह रहे हैं, सपोज आप बैठे हो कहीं, आपको शिफ्ट करने बोला जाए, राइट शिफ्ट करो। शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, जहां से आपका पोजीशन जो था वो चेंज हो जाएगा टू द राइट। अगर लेफ्ट शिफ्ट जाएगा पोजीशन टू द लेफ्ट। उसी तरह यहाँ कर रहे हैं, अगर पोजीशन चेंज करना हो तो उसमें कुछ ऐड कर दो। ऐड करोगी तो सपोज ये 5 था, 5 में 5 ऐड कर दो, 10 पे शिफ्ट हो गया इस पर्टिकुलर। यस मैम। अगर 5 में 5 घटा दो तो ये 0 पे शिफ्ट हो गया। पर्टिकुलर पोजीशन पे इस पर्टिकुलर नंबर का पोजीशन टू द राइट और टू द लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। और जब देखो टू द राइट शिफ्ट कर रही हो तो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, इंक्रीज कर रहे हैं। टू द लेफ्ट कर रही हो तो क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। ठीक है, तो हम लोग ना कभी भी चाहें तो किसी भी नंबर में कुछ ऐड करते हैं तो उसका हम लोग किसी भी नंबर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग और बाय सब्सट्रैक्टिंग। इस चीज को हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। ये एक्स बार जो था ओरिजिनली यहाँ बैठा हुआ था, अब इसको आप शिफ्ट कर दिए द राइट बाय एडिंग समथिंग, इसको शिफ्ट कर दिए लेफ्ट 0 पे टू द लेफ्ट बाय सब्सट्रैक्टिंग समथिंग। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन सिंपली। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन मींस
ये शिफ्ट हो गया टू द राइट, शिफ्ट हो गया टू द लेफ्ट। ऐसा करने से होता क्या है, हम लोग कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। जैसे देखिए, ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। अब नंबर मान लो इसमें हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नंबर ज्यादा हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐड करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन, क्योंकि ये नंबर बड़ा आ जाएगा ना, जब नंबर लार्जर नंबर आपको आएगा तो किसी से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, कुछ भी फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो वो ज्यादा कैलकुलेशन आपको लंबा चौड़ा करना होगा। अगर उसी चीज में कुछ घटा रहे हो तो जो कैलकुलेशन करोगे वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप जो टर्म है वो इस्तेमाल करते हैं, जो फॉर्मूला अभी बनाए थे। जैसे देख लो होता क्या है, उसमें हम लोग एक टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए डी। कर क्या रहे हैं इसमें, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है एक्स, ठीक है, उसमें से कुछ टर्म घटा लिए लाइक ए। ये हम लोगों ने किया हुआ है अपने टेबल बनाने में, क्वेश्चन बनाने के वो दौरान ये सब किया होगा। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। और इसी में एक टर्म और इन्वॉल्व होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन। आप लोग जो बेसिक कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको सोचो ध्यान से। कभी भी कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ ऑरिजिन होगा, मतलब शिफ्टिंग टू द राइट और शिफ्टिंग टू द लेफ्ट होगा। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो मल्टीप्लिकेशन में अगर आप x है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, ये 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आपकी हाइट को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी नंबर आएगा वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आपके वेट को मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है फिर से। अगर इसी तरह आपके हाइट, वेट, जो भी डेटा हम ले रहे हैं, उसमें हम 5 से डिवाइड कर दें, जो नंबर आएगा वो क्या होगा बताओ, छोटा हो जाएगा। सपोज आपका कुछ वेट हो, 50 kg वेट हो और इसमें आपने डिवाइड कर दिया 5 से, जो वेट आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको क्या 10 आ जाएगा। नंबर जो हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिए कि जो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को चेंज ऑफ स्केल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये करने से होता क्या है, क्यों करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्यों करते हैं ये, इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो रिड्यूस हो जाए। जैसे मान लो अगर हम xi, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन में हम a घटा दें और इसको सपोज कुछ h एक टर्म मान लेते हैं, उससे डिवाइड कर दें, जो भी xi रहा होगा वो घट जाएगा। पहले तो a आप घटा रहे हो तो नंबर कम हो जाएगा, और उसको x से डिवाइड कर दे रहे हो तो वो नंबर और कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपने किया है, आपने जो भी प्रीवियसली क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है उसमें देखो आपने ये किया है या नहीं, मुझे ये बताइए। स्टेप डेविएशन के नो मैम, नहीं किया है। नो मैम, नहीं हुआ है। अच्छा, ये इतना पोर्शन हुआ है, h वाला पोर्शन हटा दो, बाकी नो मैम, आगे भी नहीं हुआ है। चलो ठीक है, नो मैम, हाँ कंफर्म हो गया, बताइए किया है ऐसा या नहीं। नो नो मैम, मैम, कंफर्म है। नहीं, चलो ठीक है, नहीं किया है तो कंफर्म और नहीं किया। नहीं किया है तो और भी अच्छी बात है। अब देखो ये जो टर्म है उसमें होता क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन मिला, उस ऑब्जर्वेशन में से कुछ टर्म घटा दिए और कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर लेके उससे डिवाइड कर दिए। इससे करते क्या है हम लोग, ये क्यों करते हैं, कैलकुलेशन कम करने के लिए। जैसे मान लो आपके पास जो डेटा था अभी बहुत सिंपल डेटा था, कभी कभी 1000 में दिया रहता है डेटा, आपका 100, 500 ऐसे टर्म्स में दिया रहता है डेटा, और वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से आप जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना तब भी बहुत लार्जर नंबर मिलेगा,
फिर सबको जोड़ो, फिर सबको घटाओ, तो जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, और उस केस में हम लोग ना बहुत कुछ ज्यादा इंटरप्रेट करने के कंडीशन में नहीं रहते। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए ये काम किया जाता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये दो काम करते हैं हम लोग, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल फॉर रिड्यूसिंग द कैलकुलेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, हाँ आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लगेगा कुछ भी पूरे स्टैट्स में, कहीं भी इस पेपर में कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव लगे तो आप ये काम कर लो, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, हमारे पास जो टर्म्स है लाइक ये डेटा है ना हमारे पास, ऐसा कर लीजिए इसी डेटा में सब में 5 से, सब में 5 से सॉरी 5 सब्सट्रैक्ट कर दो, मिड पॉइंट जो आया है इस मिड पॉइंट में सब में से 5 को सब्सट्रैक्ट कर दो। अब देखो 5 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा देखना, 25 है तो 5, 20 हाँ अब सब इसी चीज को क्या करिए, 5 को सब्सट्रैक्ट करिए, क्या कर लीजिए 10 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं, ये माइंड में नोट करके रखिए, ये वाला टर्म जो आपने अभी मैंने यहाँ लिखा है, d = xi - a/h। ठीक है, मैं हटा रही हूँ उसको। जो हमारे पास डेटा है वो है, बाकी का सारा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देती हूँ एक फ्रीक्वेंसी वाला टर्म, एक x वाला टर्म, so frequency is 12 in this case, 18, 27, this is 18, this is 27, the third 20, 17, 6, 20, 17 and 6, the last one is 6। अब मिड पॉइंट्स आपको पता है, मिड पॉइंट्स x थे, और हम लोगों ने क्या किया है, x को क्या कर रहे हैं, x को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे d, इसको d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, xi, जो भी xi है, जो भी xi रहा होगा, दैट -5 एंड डिवाइडेड बाय 10, इतना कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी 5 था, 5 - 5 करोगे 0 हो जाएगा, 0/10 करोगे तो इस टर्म का जो कैलकुलेशन होगा वो 0 हो जाएगा। दूसरे केस में क्या है, x का ऑब्जर्वेशन हमारे पास 15 था, 15 था ना, सो 15 - 5, 15 में से 5 घटाओगे तो हो जाएगा 10, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट बताइए क्या है, 25 है हमारे पास, सो 20 में 5 घटाएंगे तो 20, 20 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा 2। गुड, नेक्स्ट 25 के बाद 35 आएगा, 35 में से 5 घटाओ, सो 3, नेक्स्ट 4 हो जाएगा, अंडरस्टूड है ना, नेक्स्ट 5। अब देखिए जो ये आप कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद जो fx लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो ये लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 18। अब आप मुझे बताइए कैलकुलेशन रिड्यूस हो रहा है, हुआ या नहीं, मुझे ये बताइए। यस मैम हो रहा है। 60, 68
और ये जो है वो 30। ये आपको 30 होगा मैम। कैलकुलेटर की भी जरूरत है। अब इन सब का टोटल सम निकाल लो, जो रिजल्ट आएगा उससे आप मीन निकाल सकते हैं। और जस्ट इसके पहले वाला पेज पे हम लोग जाके एक बार देख लेते हैं कि वहां पे कितना कैलकुलेशन था। अब देखिए यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन था, क्या ये ज्यादा मुश्किल नहीं है? एफएक्स चाहिए, प्रोडक्ट निकाल रहा है, 18 to 15 निकाल के 270 कर रहे हैं, 6 इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इसी चीज को कम करने के लिए जो अभी जस्ट मैंने ये जो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल की बात की, ये इसलिए करते हैं क्योंकि अब आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज मच इजियर देन अर्लियर। ठीक है, समझ गए ये चीज या नहीं? मुझे बताओ, अभी भी कहीं कुछ लग रहा है डाउटफुल? हाँ बोलिए। हाँ मैम 5 और 10 कहाँ से है? आप मेरा यूज कर रहे हैं तो थोड़ा क्लोजर लाके बोलिए ना, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी मुझे। मैम 5 और 10 कहाँ से आया? 5 और 10 अपनी मर्जी से रख सकते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करते हैं तो आपको अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ध्यान रखो बस ये कि कैलकुलेशन ऐसा ना करो कि आसान करना है तो आसान ही करो, ज्यादा टफ ना ले लो। तो यहाँ अगर ये करते हैं तो ये कैलकुलेशन आसान हो जा रहा है। आप कुछ भी ऐसे ले सकते हो, 5, 10 वैसा कुछ नंबर फिक्स नहीं है, बट हम लोग जो नंबर्स है वो देख कर करें। हमारे पास जो एक्स है जैसे यहाँ पे दिया था ना, लाइक क्वेश्चन में जो है उसी के अकॉर्डिंग मैंने 5 और 10 लिया है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने 5 और 10 लिया है। ये देख रहे हैं कि 5 अगर घटाते हैं 10 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे नंबर्स अपने आप आ जाएंगे जो हमारे लिए कम कैलकुलेटिव होंगे, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। आप चाहें तो और भी कोई नंबर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नंबर चाहो रख सकते हैं। बट हाँ अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कम कैलकुलेटिव होगा, इसलिए ये बता रहे हैं। अब इसी चीज का यूज करके जो मीन का फॉर्मूला डिराइव किया गया है, यहाँ देखो, अब ये पीडीएफ से देखिएगा क्लास के बाद भी, डीआई में क्या कर दिया, घटा दिया। और हम लोग ना ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो क्या होगा ना कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ अब 5 ऑलरेडी एग्जाम्पल में ले लो, अगर हमारे पास ये ऑलरेडी 5 वाला टर्म था, जस्ट लाइक ये, इस टर्म में हम लोगों ने घटाया तो टर्म्स छोटे आ गए ना। अगर इसी चीज में हम लोग जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा है उसमें चले जाएं तो देखो ये रिजल्ट जो आ रहा था एग्जाम्पल वाला, ये 5 है, इसमें और ऐड कर दो 5, मान लो 5 ऐड कर दिया तो 10 हो जाएगा। अब 10 से फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर नेक्स्ट में भी 5 ऐड कर दिया तो 20 हो जाएगा, फिर 20 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जब ऐड करते हैं तो डेटा ऑलरेडी हमारे इस टॉपिक में जो हम कैलकुलेटिव मेथड्स पढ़ रहे हैं उसमें ऑलरेडी डेटा बहुत ज्यादा होता है। अब उसमें और ऐड करोगे तो और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, घटा देने से कैलकुलेशन कम हो जा रहा है, इसलिए हम हमेशा घटाने वाला ऑप्शन ज्यादा चूज करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर स्टैटिस्टिकल ऐसा डेटा मिले ना, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है, जो कि कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देता है। आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हाँ अगर यहाँ डिवीजन करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो दोनों टर्म जो है वो रिड्यूस कर देगा कैलकुलेशन को। इन दैट केस आपके पास ज्यादा इफिशिएंट रिजल्ट, ज्यादा टाइम सेविंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो ऐसा कर सकते हैं। इसी चीज को एक्सप्रेशन में देखो सॉल्व किया है, अगर हम घटाएंगे तो ऐसे टर्म्स लाएंगे, आप ये देखिएगा करके, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा आएगा। यहाँ पे ये अलग अलग कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे डिवीजन सब्ट्रैक्शन वाला किया,
यहाँ घटाया भी है और h से डिवाइड भी किया, जो अभी मैंने आपको बताया, तो फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। सो ये फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी बहुत आपको नहीं जानना, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। जब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल करेंगे तो फॉर्मूला जो मीन का आएगा वो ये होगा। मतलब आपने जो यहाँ ऐड किया था ना a, और जो 10h का वैल्यू लिखा था वो रख दो, तो मीन का वैल्यू वही आएगा जो पहले आया था, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसी को एक बार करके देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। जो फॉर्मूला हो गया वो हमारे पास वो क्या है, x बार दैट इज इक्वल टू क्या लिखा था, a। जो a है, a हमारा 5 है यहाँ पे, सो 5 x माइनस a बाई एच था ना, सो 5 प्लस h बाई n। h क्या है बताइए, 10 है, 10 n क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी जितनी होगी वो n है, तो इन टोटल को जो सम करोगे तो जो आएगा वही है n। सो इन दिस केस n का वैल्यू 100 है, सो n का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिस होल टर्म इस सबको सम करो, दैट इज 100 और समेशन fi di, दैट मींस इनटू यहाँ पे 230। सो आप यहाँ से ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, मतलब सिंपली 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 28। जो एवरेज आया वो 28 आ चुका है। करना आपको कुछ नहीं पड़ा, कैलकुलेशन कितना हो गया आपको दिख ही रहा होगा। अब देखो इसी चीज को वापस से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जो मीन हमारा था यही क्या इतना था, देखिए 28 मीन था ना हमारा, बताओ हाँ, यस मैम। रहे हैं आप, बोलिए। देखो पहले से जो सॉल्व किया हुआ है ना, बिना चेंज ऑफ ओरिजिन एंड बिना चेंज ऑफ स्केल के, उसका भी एवरेज 28, और हम लोगों ने जो अभी सॉल्व किया बाय दिस मेथड, इतना रिड्यूस कैलकुलेशन कर बाय दिस मेथड, तो ये भी देखो ये 23 इधर आया है सॉल्व होके, ये 5 आ गया, ये भी 28 ही आ गया, और जो पहले से रिजल्ट था वो भी 28 था। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करने से मीन पे नहीं आ रहा है, मीन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, मीन वही आ रहा है जो पहले था। ठीक है, तो हम ऐसा मैम फिर से समझा सकते हैं? क्या समझाना है, फिर से बताओ। नेटवर्क प्रॉब्लम था, आवाज नहीं आ रहा था मैम आपका। ये जो किया हुआ है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले, ठीक है। ये पहले स्क्रीन, ठीक है। जो कैलकुलेशन व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है, मैम ये जो 5 आया ना, तो n का वैल्यू है मैम 5, जो 5 a का वैल्यू है, हाँ, यस, 10h का वैल्यू है, और ये मैम जो 100 लाइन को सम कर दी मैम, ये जोड़ करके, हाँ ये 230 लिखा, जो ये जो अभी समेशन fi दिया, दिस इज नॉट x, दिस इज di एक्चुअली, सो यस 230 आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आ गया, मतलब कैलकुलेशन कम हो गया लेकिन रिजल्ट वही मिल रहा है। तो हम क्यों ना इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करें, ये एक सजेशन है मेरा। जहां कैलकुलेटिव वर्क दिखे, जहां x लार्जर नंबर दिखे, वहां आप ऐसे कर सकते हैं। और इस पे मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग सॉल्व